नमस्कार। इस साप्ताहिक श्रृंखला इंडियन आईपीओ पल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं भारतीय शेयर बाजार के मेन बोर्ड आईपीओ क्षेत्र में पिछले सप्ताह के सभी प्रमुख घटनाक्रमों का विवरण साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में कहीं भी खरीदने, रखने या बेचने की कोई सिफारिश नहीं है। हम इन 6 चीज़ों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अगले सप्ताह के मुख्य बोर्ड के आईपीओ, दूसरा पिछले सप्ताह सूचीबद्ध हुए आईपीओ, फिर हम देखेंगे इस वर्ष और पिछले सप्ताह के शीर्ष 10 लाभ कमाने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले आईपीओ। फिर देखेंगे पिछले सप्ताह दायर किए गए डीआरएचपी, फिर आईपीओ का मुख्य बोर्ड आईपीओ का डैशबोर्ड देखेंगे और सबसे आखिरी में ये देखेंगे कि कौन-कौन से आईपीओ का एंकर लॉक इन एंड हो रहा है अगले सप्ताह। ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले से अगले सप्ताह के मुख्य बोर्ड के आईपीओ। तो अगले सप्ताह मुख्य बोर्ड के 3 आईपीओ अभी तक की जानकारी के हिसाब से जिनका सब्सक्रिप्शन खुला रहेगा। स्टड्स जिसका कि सब्सक्रिप्शन पिछले सप्ताह से चालू है और अगले सप्ताह तक चलेगा। लेंसकार्ट इसका भी सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी चालू है और ग्रो इसका सब्सक्रिप्शन अगले सप्ताह खुलेगा। तो एक-एक को थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टड्स। स्टड्स वही जिसके हेलमेट वगैरह होते हैं। इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 30 तारीख थर्सडे से चालू हो चुका है और मंडे 3 नवंबर को यानी सोमवार को ये इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो फ्राइडे 7 नवंबर की है। ठीक है? ये पूरा की पूरा ओएफएस है यानी कि ऑफर फॉर सेल है। 455 करोड़ के आसपास का ये पूरा आईपीओ है। अगर कोटा की बात करें, क्यूआईबी का कोटा 50% का है, एनआईए का कोटा 15% का है और रिटेल का कोटा 35% का है इस आईपीओ में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला आईपीओ देखते हैं जो कि है लेंसकार्ट का आईपीओ। लेंसकार्ट का आईपीओ जो है ये फ्राइडे 31 अक्टूबर को खुल चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार 4 नवंबर को इसका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है, वो है मंडे 10 नवंबर की। ठीक है? ये क्या है और फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दोनों का मिक्सचर है। टोटल आईपीओ का साइज़ जो है वो 7,278 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से जो फ्रेश इश्यू है, वो है 2,150 करोड़ का जो कि 29.5% के आसपास बनता है और बाकी का 70.5% के आसपास जो है, वो है 5,128 करोड़ का वो पूरा ओएफएस है। इसमें एम्प्लॉयी को डिस्काउंट है ₹19 का। अगर इसमें अप्लाई करना है तो ₹402 के हायर प्राइस बैंड पे अप्लाई करना होगा। अगर कोटा की बात करें, क्यूआईबी कोटा 74.84% का है, एनआईआई कोटा 14.97% का है, रिटेल कोटा 9.98% का है और एम्प्लॉयी कोटा 0.22% का है लेंसकार्ट के आईपीओ में। अब तीसरा आईपीओ देखते हैं जो कि है ग्रो का। ग्रो का आईपीओ जो है ये एक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा ट्यूसडे 4 नवंबर को और बंद होगा फ्राइडे 7 नवंबर को। वेडनेसडे 5 नवंबर मार्केट बंद रहेगा, इंडिया का मार्केट। ठीक है? टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है इसकी वेडनेसडे 12 नवंबर की है। प्राइस बैंड 95 से ₹100 का है। अगर आपको अप्लाई करना हो तो टॉप मोस्ट प्राइस बैंड ₹100 पे अप्लाई करें। ये भी फ्रेश इश्यू और ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। टोटल साइज़ आईपीओ का 6,632 करोड़ के आसपास का है, जिसमें से करीब-करीब 16% जो है 1,060 करोड़ ये फ्रेश इश्यू है और बाकी 84% जो है वो करीब-करीब 5,572 करोड़ रुपए ये ओएफएस है। अगर कोटा की बात करें, क्यूआईबी का कोटा 75% का, रिटेल का कोटा 10% का और एनआईए का कोटा 15% का है इस वाले आईपीओ में। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि पिछले सप्ताह कितने मेन बोर्ड के आईपीओ सूचीबद्ध हुए और वो है आंसर है 0। कोई भी मेन बोर्ड का आईपीओ जो है वो पिछले हफ्ते जो है वो सूचीबद्ध नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इस साल के अभी तक के शीर्ष 10 लाभ कमाने वाले आईपीओ देखते हैं। तो ये ग्राफ वही चीज़ दिखाता है, इस साल के शीर्ष 10 लाभ कमाने वाले आईपीओ। ये जो ऑरेंज कलर का बार है, ये दिखाता है कि लिस्टिंग डे के दिन खत्म होने तक उस आईपीओ ने अपने इश्यू प्राइस से कितना ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा था और ये ग्रे कलर का बार दिखाता है कि कल फ्राइडे खत्म होने तक कितना ये ऊपर या नीचे ट्रेड कर रहा था और ये नीचे आईपीओ के नाम है। तो जैसे आदित्य इन्फोटेक की ही बात कर लें, 60.39% था पहले दिन के क्लोज़ होने पे, अभी 95.86% अपने इश्यू प्राइस के ऊपर
ट्रेड कर रहा है ये। एथर एनर्जी नेगेटिव पे लिस्ट हुआ था -5.83 पे, अभी 115.44% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जेन रिसोर्स 31.28 पे एंड था, पहला दिन एंड किया था, अभी 67.77% पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। क्वालिटी पावर नेगेटिव पे लिस्ट हुआ था, अभी 139.31% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। स्टैलियन 40% पे लिस्ट हुआ था, अभी 204.83% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लिए सबसे ज़्यादा लाभ कमाने वाले। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान कमान करने वाले। जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है आईपीओज ने, वो है जैसे ग्लोटिस। ग्लोटिस ने -35.12 पे लिस्ट होके उस दिन का एंड किया था। कल फ्राइडे डे एंड -42.25% पे था ये। एरिस इंफ्रा -21.45 पे था, कल -26.28 पे एंड हुआ है। ठीक है। देव एक्सेलेरेटर 5% पहले पे था, अभी -28.03 पे है। जैम एरोमेटिक्स -1.83 पे पहले दिन था, अभी -31.22% पे है। लक्ष्मी डेंटल तो बहुत शानदार प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था 28.63 के, लेकिन अभी -26.54 पे है। ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स -33.45 पे पहला दिन खत्म किया था, अभी -32.74% पे है। ठीक है। अब देखते हैं जो कि इस बार नया मैंने ऐड किया है, वो है कि पिछले सप्ताह जो है, अकेले पिछले सप्ताह में इन सभी आईपीओज ने जो 2015 में लिस्ट हुए हैं, किन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये ग्राफ दिखाता है सबसे बढ़िया 10 परफॉर्मेंस देने वाले पिछले सप्ताह के आईपीओ। बीएमडब्ल्यू जो वैसे पिटा पड़ा है, 8.8% का रिटर्न दिया। ठीक है। यूरो प्रतीक ने 11% का, फेबटेक ने 11% का, आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन ने 9.5% से ऊपर का, क्वालिटी पावर ने 5% से ऊपर का, रूबिकॉन ने 7% का। सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया शांति गोल्ड इंटरनेशनल ने, पिछले सप्ताह एक ही सप्ताह में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया। श्रीजी शिपिंग ग्लोबल ने 12.63% का रिटर्न दे दिया। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ने 5.5% के आसपास का रिटर्न। ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है कुछ कुछ आईपीओज ने। अब देखते हैं सबसे खराब जिन्होंने रिटर्न दिया है। सबसे खराब रिटर्न देने वालों में जो है, वो है एडवांस एग्रो लाइफ -7% का, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स -6%, कैनरा रोबेको एएमसी -6%, जीके एनर्जी -7%। ठीक है। जारो -5%, जिन कुशल -9% से ज़्यादा, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक -11%, और स्टैलियन जो वैसे 200% के से ऊपर है प्रीमियम, पिछले सप्ताह -15% का रिटर्न दिया है इसने। तो इसीलिए ये ग्राफ जो है, ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मोमेंटम बताते हैं कि मोमेंटम कैसा है और पिछले हफ्ते का रिटर्न क्या है पूरे आईपीओस का। ठीक है। अब देखते हैं जो कि एक और नई चीज़ इस बार के वीडियो में ऐड करी गई है कि सेबी के साथ किन-किन कंपनीज़ ने डीआरएचपी फाइल करी है पिछले वीक। ठीक है, डीआरएचपी पहला स्टेज होता है आईपीओ लाने से पहले, कंपनीज़ अपना डीआरएचपी फाइल करती हैं। अगर सेबी का कुछ कमेंट होता है तो कमेंट देते हैं, तो फिर वो लोग अपडेटेड डीआरएचपी फाइल करते हैं और फिर सेबी अप्रूवल देती है और फिर कंपनीज़ अपना आईपीओ लेकर आती हैं, जब वो आरएचपी फाइल करती हैं। तो ये ड्राफ्ट आरएचपी, डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट आरएचपी होता है। जब ये सेबी इसको अप्रूव कर देती है, तब वो फिर कुछ दिनों बाद या कुछ सप्ताह बाद या कुछ महीने बाद आरएचपी लेकर आते फाइल करते हैं और तब आईपीओ आता है। ठीक है। तो पिछले सप्ताह 2 कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया है। एक है मीशो, जिसने कि 4,250 करोड़ का तो फ्रेश इश्यू है उसमें, लेकिन ओएफएस कितना होगा वो अभी उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है उसमें। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 1200 करोड़ से लेके 1250 करोड़ के आसपास तक के ऐसा कुछ का ये बता रहे हैं कि शायद वो हो सकता है। तो उसके हिसाब से कुल मिला के 6 साढ़े 6 हज़ार के आसपास का ये आईपीओ, करोड़ रुपए, साढ़े 6 हज़ार करोड़ करोड़ का आईपीओ बन सकता है, 6,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है। बोट दूसरी कंपनी है जिसने अपना डीआरएचपी फाइल किया, दोनों ने अपडेटेड डीआरएचपी फाइल किया इनफैक्ट। ठीक है। तो अपडेटेड डीआरएचपी दोनों ने फाइल किया है। कंपनी इमेजिन है इसकी, बोट की। फ्रेश इशू और ओएफएस दोनों हैं। फ्रेश इशू 500 करोड़ का है और ओएफएस 1000 करोड़ का है। कुल मिला के 1500 करोड़ का ये आईपीओ होगा, जब भी ये आईपीओ आएगा अपडेटेड डीआरएचपी के हिसाब से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि डैशबोर्ड, आईपीओ डैशबोर्ड। तो पिछले सप्ताह कोई भी आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ है, तो डैशबोर्ड आईपीओ वैसा की वैसा है। इस साल कुल अभी तक 86 आईपीओ जो हैं वो लिस्ट हो चुके हैं।
अक्टूबर में 18 आईपीओ लिस्ट हुए जो कि अगस्त के बराबर 18 हैं, जो सबसे ज़्यादा आईपीओ 2 महीनों में लिस्ट हुए हैं इस साल के। ठीक है? अब आखिरी चीज़ देखते हैं, वो है कि अगले सप्ताह ऐसी कौन-कौन से आईपीओज़ हैं जिनका एंकर लॉक इन एंड हो रहा है, और उन जिनका एंकर लॉक इन पिछले सप्ताह एंड हो गया, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये दोनों चीज़ अपन अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जिन आईपीओज़ का एंकर लॉक इन एंड हो गया पिछले सप्ताह, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये सारे आईपीओज़ थे जिनका एंकर लॉक इन एंड हो गया पिछले सप्ताह। जीएनजी ने -1 का रिटर्न दिया उस दिन, जिस दिन एंकर लॉक इन एंड हुआ। इंडिक्यूब ने +1.65, सोलर विंड -3.54, आनंद राठी -1.48, शीशा साई -0.65, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स -6.02, गणेश -1.8, जारो -5.95, ब्रिगेड ने अच्छा रिटर्न दिया +1.94, शांति -0.29, आदित्य इन्फोटेक +0.47, लक्ष्मी -0.81, ईपैक ने जबरदस्त रिटर्न दिया +6.66, और जैन रिसोर्स ने -1.88। तो अधिकतर आईपीओज जिनका एंकर लॉक इन एंड हुआ, उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया उस दिन। कुछ ने पॉजिटिव भी दिया, लेकिन अधिकतर ने नेगेटिव दिया। अब आखिरी चीज देखते हैं कि अगले सप्ताह कौन कौन से आईपीओज का एंकर लॉक इन एंड हो रहा है। तो एनएसडीएल का 1 नवंबर यानी आज शनिवार को एंड हो रहा है, तो मंडे को यानी कि 3 नवंबर को पता चलेगा कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एम&बी इंजीनियरिंग का भी आज ही हो रहा है, श्री लोटस डेवलपर का भी आज ही हो रहा है, ग्लोटेस का भी आज ही हो रहा है। एडवांस एग्रो लाइफ का मंडे 4 नवंबर को हो रहा है। ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स का मंडे 4 नवंबर को एंकर लॉक इन एंड हो रहा है। इसके अलावा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का 6 नवंबर को, लेकिन वेडनेसडे है तो छुट्टी रहेगी, तो अगले दिन 7 नवंबर को पता चलेगा। वी वर्क का 6 नवंबर को, इसका भी 7 को पता चलेगा। टाटा कैपिटल 7 नवंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा कैपिटल का काफ़ी बड़े नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो रिलीज होंगे एंकर लॉक इन से इस दिन। ठीक है? तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया और काम का सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।